श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति विलासला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपद बाबा महाराज, पूज्यपद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की मध्य कंध की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें एकादशी के दिन महाप्रभु किस प्रकार भक्तों को संग श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन करते थे, कैसा आनंद होता था सारे भक्तों का, साथ भगवान का नृत्य कीर्तन गान, बड़े ही सुंदर वो वर्णन चल रहा था। जिसमें लास्ट में वर्णन आया था पिछली कथा में कि महाप्रभु ने क्या किया, अब सबको बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारे ही कारण मेरा अवतार हुआ है। और प्रभु ने क्या किया, फिर सब वहां बैठ करके सब उनके घर में क्या किया, एक वर्ष तक कहते हैं ऐसे। पहले तो ये कीर्तन एकादशी कीर्तन का वर्णन, उसके बाद ऐसे ही इस प्रकार से रोज कीर्तन होने लगा। और फिर एक दिन की कीर्तन में बता रहे हैं कि महाप्रभु की आज्ञा से एक दिन कीर्तन रुक गया। फिर प्रभु कहने लगे, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही देवकी नंदन भगवान हूँ, मैं अनंत कोटि ब्रह्मंडों का नाथ हूँ, जो कुछ भी गाया गया है, जो कुछ भी है वो सब मेरे लिए है, तुम सब मेरे दास हो। ऐसे प्रभु ने अपना तत्व प्रकट कर दिया और कहते कि मेरा अवतार तुम्हारे लिए ही हुआ है। और फिर प्रभु कहने लगे कि मुझे कुछ दो, सब उपहार देने लगे प्रभु को। तो जब प्रभु को सब लोग उपहार देने लगे तो भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ खा जाऊंगा। महाप्रभु बोल रहे हैं जो सब लोग बना के लाए थे, कोई कचौरी लाया था, कोई खीर लाया था, कोई पूरी लाया था, सब्जी लाया था, तो सारे भक्त हाथ जोड़ जोड़कर प्रभु को आहार देने लगे, खाने को भोजन देने लगे और प्रभु भी खाने लगे। और कहते एक ही पल में प्रभु ने क्या किया, 200 लोगों जितना खाना खा गए, जो भोजन है वो खा गए प्रभु। और खाने के बाद फिर बोले और है कुछ, लाओ लाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सारे भक्त डर के भगवान का स्मरण करने लगे। इस प्रकार जब भयभीत हो गए सारे भक्त तो हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपकी महिमा हम क्या जाने, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके हृदय में, जिनके पेट में निवास करते हैं, उनके लिए छोटे से उपहार कुछ भी नहीं है। बात तो सही है। अब जब सामने भगवान बैठे, त्रिलोकीनाथ बैठे हैं, उनको कोई क्या खिला देगा अगर प्रभु सच में खाने को आ जाए। सब कुछ तो उनका है, सारा कुछ तो उनके अंदर समाया हुआ है। तो यहाँ पर यही सब भक्त बोल करके प्रार्थना करते, प्रभु अब हमारे ये उपहार है क्या आपके सामने। तो प्रभु बोले कि भक्त का उपहार छोटा नहीं होता, और जो कुछ भी हो वह जल्दी लाओ, जो भी है ले आओ। तो सारे भक्त बोले, हे गोसाई, हे ठाकुर, हे नाथ, हमारे पास तो अब केवल कपूर और तांबुली बचे हैं, मतलब पान बचा और कपूर बचा है। तो प्रभु बोले कोई चिंता नहीं, वही दे दो। अब तो प्रभु ने आज कृपा करनी है सब पर, तो जो भी ये ग्रहण करेंगे। तो यह सुनकर बड़ा आनंद हुआ सारे भक्तों को, और सारे जो भक्त डर रहे थे वो मुक्त हो गए डर से, और अधिकार के अनुसार अपने अपने सीनियर जो हैं वो तांबूल प्रदान करने लगे, प्रभु को पान देने लगे। और अंत सहित महाप्रभु जो है उन सबको देख करके हंसते हंसते उनका जो तांबूल था वो ग्रहण करने लगे। फिर दोनों आंखों की पुतलियों को घुमा करके प्रभु बार बार नाड़ा नाड़ा कहते हुए हुंकार करने लगे। नाड़ा किसको बोलते हैं, अद्वैताचार्य जी को। प्रभु नाड़ा का अर्थ होता है बंगाली भाषा में किसी को हिला देना। तो प्रभु नाड़ा क्यों बोलते थे कि मैं तो आराम से सो रहा था क्षीर सागर में, श्रुतिया छीनु क्षीर सागर भीतरे निद्रा भंग हईलम और नाड़ा हुंकारे। कहते मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, ये नाड़ा अद्वैताचार्य ने ऐसी हुंकार करी कि मेरी नींद भंग हो गई, मुझे जल्दी अवतार लेना पड़ गया। ये वर्णन कई बार आया है। प्रभु को आना तो था कलयुग की प्रथम संध्या में महाप्रभु जी को, लेकिन भगवान को कब आना था ये कोई निश्चित नहीं था। लेकिन अद्वैताचार्य जी ने भगवान को तुलसी दल और जल से इस प्रकार अर्पण करके प्रार्थना की, प्रेम से भर करके हृदय से, कि भगवान को जल्दी आना पड़ गया। तो इसीलिए महाप्रभु बार बार नाड़ा नाड़ा कि इसने मेरा सिंहासन हिला दिया था, वो नाड़ा कहाँ गया। तो जब ऐसे कहने लगे तो सारे भक्तों के हृदय में जो है भय, डर गए, सारे व्याप्त हो गया डर। कोई कुछ बोला ही नहीं, सारे वक्त मौन हो गए, शांत हो गए। क्यों,
क्योंकि प्रभु को एक शासक के रूप में देख रहे हैं भक्त सब। बड़ा भगवान ने बड़ी गर्जना की थी महाप्रभु जी ने, तो महान शासक के रूप में देख रहे थे। किसी की भी शक्ति नहीं थी भगवान के सामने खड़े होने की। तो नित्यानंद प्रभु ने उसी समय क्या किया, महाप्रभु के सिर पर छत्र धारण कर दिया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव तत्व है। ये क्या करते हैं, 10 रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। आराम, आसन, भगवान का तकिया, शैया, उपाधान अर्थात जो वस्त्र पहनते हैं, वसन, भगवान का तकिया, सब कुछ नित्यानंद प्रभु बनते हैं। छत्र, पादुका, शैया, जनेऊ भगवान का। तो नित्यानंद प्रभु ने छत्र धारण कर लिया और अद्वैताचार्य जी सामने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब जितने भी भक्त थे वो इतने डरे हुए थे, हाथ जोड़कर अपना सिर नीचे किए हुए महाप्रभु के चरणों का चिंतन करने लगे। तो ऐसा यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर देखिए ग्रंथकार कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसे प्रभु का जो ऐश्वर्य का श्रवण करने से जिसको सुख प्राप्त होता है, कि ऐसे मेरे प्रभु का ऐश्वर्य, उसे निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल का दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। ये ग्रंथकार का आशीर्वाद है। श्री वृंदावन दास ठाकुर यहाँ बीच में लिख रहे हैं कि ये जो भी वर्णन किया, ऐसे ऐश्वर्य को श्रवण करके जिसको सुख मिलेगा, उसे निश्चित रूप से महाप्रभु जी के मुख कमल का दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। लेकिन हम लोगों को सब कुछ लाइट लगता है, सुन करके एक बार हैरान भी होते हैं, लेकिन फिर अपना इधर उधर हो जाते हैं। देखा जाए तो यही बहुत बड़े आनंद की बात है आज की, हमें इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया कि जो ये कथा श्रवण कर रहा है उसको महाप्रभु के मुख कमल का दर्शन होगा, जिसको ये कथा सुन के सुख मिल रहा है। पहली बात तो कोई कथा ही नहीं सुनता, फिर कथा सुनते तो ध्यान कहीं और होता है, और अगर ध्यान हो भी जाए तो हमारा कथा में हमें सुख नहीं मिलता। हमें संसारी बातें सुन करके सुख मिलता है, दूसरों की लड़ाई झगड़े की बातें सुन करके सुख मिलता है, क्योंकि हमारा चित्त क्या है, विषयी हो गया है। विषयों का चिंतन करते करते हम विषयी हो गए, पूरा विषयी पारा, वही नो विषयी पारा। विषय जो विषयी का चिंतन है, विषय संसार की जो विषयी भोग की बातें हैं, उसको सुन सुन के हमें सुख प्राप्त होता है। और भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के भक्तों की कथाएं सुन करके क्षणिक सुख मिलता है थोड़ा, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, आधे घंटे से ज्यादा हो जाए कथा, 1 घंटे से ज्यादा, तो फिर चित्त चंचल हो जाता है। तो इसीलिए इस कथा को सुन करके सुख प्राप्त होगा किसी बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति को, जिसने पता नहीं कितने ही व्रत किए हैं, कितने ही जिसने मंदिरों में जाकर के प्रणाम किए हैं, कितनी ही वैष्णव का दर्शन किया है, उनकी सेवा करी है, कितनी ही परिक्रमाएं करी हैं। फिर वो जो इतनी सुकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं, उन सुकृतियों के फल से फिर क्या मिलता है, भगवान की कथा में रुचि हो जाती है, वैष्णव की सेवा में, उनके दर्शन से आनंद मिलता है, फिर उनको सुख मिलता है इन कथाओं को सुन करके। तो इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, भक्ति के जो नियम है उनका बहुत ही ज्यादा दृढ़ता से और बहुत ही ज्यादा गंभीरता से और सावधानी से पालन करना चाहिए। कई लोग देखा जाता है भक्ति के अंगों का पालन तो करते हैं, माला भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, प्रभात फेरी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सावधान नहीं है। गलती से कुछ न कुछ मुंह से निकल जाता है, किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, तो ये बातों का ध्यान नहीं रखते, जिससे क्या होता है कि जैसे एक बहुत बड़ी छलनी ले लो और उसमें वो सारा पानी डाल दो, तो क्या वो टिकेगा? जितना मर्जी पानी डालते रहो, उसके अंदर झरना छोड़ दो पानी का चाहे, लेकिन वो पानी सारा छलनी में जो छोटे छोटे छेद है ना, उनमें से बह करके सारा नीचे चला जाएगा। तो ये जो हमारे से छोटे छोटे अपराध, जो गलतियां होती हैं, इनके कारण हमारी जो भक्ति है, इतनी भक्ति होने पर भी वो टिकती नहीं है, वो सब बह जाता है। तो इसीलिए जो भक्ति के अंग है उनका पालन करना तो कर्तव्य है ही, साथ में बहुत ही ज्यादा सावधानी सतर्कता की जरूरत है। तो वो सतर्कता सावधानी कैसे आएगी, वो साधु संग से ही आएगी। साधु संग क्यों किया जाता है, क्यों साधु संग की इतनी महिमा कही, क्यों भगवान ने बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा? क्योंकि संत के संग में हमें ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं कि हमारे जो छलनी है, हमारे पास हमारा जो बर्तन है उसमें जो छेद है उसको कैसे भरना है। जब वो छेद भर जाएंगे तो वो जो भक्ति रूपी पानी है वो टिकेगा, उसमें फिर चाहे एक बूंद भी पानी डाल दो वो भी टिका रहेगा, और जिसमें छेद है उसमें चाहे झरना छोड़ दो पानी का तब भी टिकेगा नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, साधु संग में करना है सब कुछ। साधु संग में साधु क्या करेंगे, साधु अपनी वचन रूपी कठोर वाणी रूपी कटार से हमारे जो हृदय की ग्रंथियां उनका छेदन करेंगे, हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा प्रदान करेंगे, वैष्णव मार्ग में कैसे बढ़ा जाता है आगे उसकी शिक्षा प्रदान करेंगे। धीरे धीरे हम उन चीजों को सीखेंगे। इसीलिए कैसे भी करके साधु संग का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो बात साधु कहे उसको एज इट इज स्वीकार कर लो। आज समझ नहीं आ रही तो थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, लेकिन वो जो भी कहते हैं शास्त्र की वाणी कहते हैं, उसमें कभी भी किंतु परंतु नहीं होता। तो इसीलिए
यहाँ पर इतना बड़ा जो आशीर्वाद दे रहे हैं ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, कितना सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जिसको ये कथा सुन करके क्या होगा, आनंद होगा। यही मत प्रभु निज ऐश्वर्य प्रकाशे, देखी भक्तगण सुख सिंधु माझे वासे। कि इस तरह की जो भगवान की ए ऐश्वर्य सुनीते जहार है सुख, से ही अवश्य देखी वो चैतन्य श्रीमुख। ए ऐश्वर्य सुनीते, ये ऐश्वर्य सुनकर के महाप्रभु का कि ऐसे शासक के रूप में, महान शासक के रूप में बैठे हैं, भक्त उनको देख रहे हैं, सबके हृदय में डर लग रहा है, किसी की शक्ति नहीं है उनके सामने आने की। नित्यानंद प्रभु ने छत्र धारण किया हुआ है महाप्रभु जी के ऊपर, और उसी समय महाप्रभु नाड़ा नाड़ा कह रहे थे, तो अद्वैताचार्य जी सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। जो महाविष्णु है, साधारण नहीं है, शिव और महाविष्णु के अवतार है अद्वैताचार्य। तो यहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य प्रकटित हो रहा है। नित्यानंद कौन, बलदेव तत्व, वो भी छत्र धारण करके खड़े हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ो, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। और उसके बाद शिव जी, तो सदाशिव और महाविष्णु जी के मिलित तनु है अद्वैताचार्य, वो भी सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और जितने भक्त हैं वो थर थर कांप रहे हैं, सामने खड़े हैं। तो ऐसा प्रभु का ऐश्वर्य है। बोले इस ऐश्वर्य को सुन करके कि देखो मेरे प्रभु कृष्ण, स्वयं कृष्ण ही ब्रजेंद्र नंदन जो चैतन्य महाप्रभु बन करके आए, उनका जितना ऐश्वर्य है, कितना ऐश्वर्य है, उसको श्रवण करके जिसको सुख मिलेगा, उसको निश्चित रूप से ही महाप्रभु जी का दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। कभी ना कभी तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, इस जन्म में तो अगले जन्म में मिलेगा। कितनी बड़ी ग्रंथकार ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जय हो वृंदावन दास ठाकुर जी की। तो यहां पर आगे वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो जहां था वो वहीं रह गया, मतलब जो भक्त जहां खड़ा था वो वहीं रहे, और कोई बिना आज्ञा के आगे नहीं बढ़ सका। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है। ऐसे अट्टहास करके महाप्रभु सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, नित्यानंद प्रभु छत्र धारण किए हुए हैं। फिर महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के मुख की ओर देखते हुए बोले, वर मांग लो। देखो कितनी बड़ी बात है, प्रभु आज बड़े ही प्रसन्न हैं, सब कुछ देने को तैयार हो गए। क्यों? आज तक इतने अवतार हुए, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार हुआ भगवान का, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, कितने अवतार हुए प्रभु के, सब युगों में अवतार ही अवतार हुए। लेकिन ऐसा अवतार जिसमें प्रभु इतने दयालु भक्तों के साथ स्वयं आकर के अपने ही नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा अवतार अभी ना देखा ना सुना। तो इसीलिए महाप्रभु इस अवतार में बहुत जो इच्छाएं आज तक पूरी नहीं हुई थी, भक्तों के साथ आनंद लेने वाली। नरसिंह अवतार हुआ भगवान का, हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद जी ने स्तुति करी, भगवान को बड़ा आनंद हुआ, गोद में उठा लिया। भगवान का मुख शेर का है, नीचे मनुष्य शरीर है। जब प्रहलाद जी स्तुति करते करते प्रभु को कहते, प्रभु आपके इतना भयानक रूप देख के मेरे को डर नहीं लगता। भगवान बड़े हैरान हो गए, शेर वाला मुख हिला हिला के बोले, अच्छा डर नहीं लगता मेरा मुख देख के तेरे को? सारे देवी देवता डर रहे हैं, लक्ष्मी जी डर रही हैं, पास नहीं आ रही, तुम क्यों नहीं डरते? बोले मैं प्रभु डरता हूं, किसी और चीज से डरता हूं, लेकिन आपका मुख कमल देख के मुझे डर नहीं लग रहा। आपका इतना भयानक रूप है, जब दाने हिलाते हो तो 200 दिशाओं में कंपन हो रहा है। ऐसा भयानक रूप देख करके भी प्रभु का प्रहलाद जी डरे नहीं। लेकिन वही प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, प्रभु ऐसा रूप देख के तो मुझे आपका डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं डरता हूं संसार चक्कर में पिसने से, संसार रूपी चक्की में पिसने से मैं डरता हूं। मुझे संसारी मत बना देना प्रभु, मुझे कहीं अपने से विमुख मत कर देना, क्योंकि यहां इस संसार में लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं, सूखे गन्ने से लोगों को रसा रहा है संसारी जीवों को। और देखिए हमारी दशा ऐसी ही है, जो प्रहलाद जी ने कहा, हमें सूखे गन्ने से रसा रहा है। कितनी ही बातें हैं ऐसी, बाबा बताते थे बहुत कथाएं। एक व्यक्ति आया, उसकी पत्नी बीमार, बोला बाबा पत्नी बीमार होगी, तो उन्होंने कहा भैया ठीक हो जाएगी, तुम पत्नी की चिंता मत करो, तुम ये मनुष्य जन्म भगवान का भजन करने के लिए मिला है, तुम्हारी पत्नी को एक दिन तो जाना ही है, तुम्हें भी तो एक दिन जाना है, मैं भी जाऊंगा। बाबा ने कहा सभी जाएंगे। इसीलिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय रहते जग जाए और अपना मन भगवान में लगा ले। तो इसीलिए भजन करो, ऐसा बोला उसको। बोला हाँ ठीक है भजन करूंगा। फिर जाते जाते बोला ठीक तो हो जाएगी ना? तो बाबा कहते हैं हंसने लगे। क्यों? क्योंकि आसक्ति जो है वो वहां हो गई है। यद्यपि उसका इस जन्म में उसके साथ संबंध हुआ है, बस अगला जन्म लेगा, भी मर जाएगी, वो कहीं और चली जाएगी, फिर वो वहां पे रिश्ते नाते जोड़ लेगी, फिर उसको ही अपना मानने लग जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न में ही एक संसार होता है, फिर उसमें जीता है। स्वप्न देखते देखते जब स्वप्न में कुछ रोने वाली बात होती है तो सच में आंसू भी निकले होते हैं, कई लोगों के देखा जाता है।
तो स्वप्न के संसार को इतना सच मान लेते हैं। इसी प्रकार ये जगत एक सपना है। तो इसीलिए यहां पर क्या बता रहे थे कथा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, संसारी हो जाते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं मैं संसारी होने से डरता हूं प्रभु, आपका भयंकर रूप देख करके मुझे डर नहीं लग रहा। तो जब प्रहलाद जी ने ऐसी स्तुति करी ना, भगवान नरसिंह रोने लग गए, उनकी आंखों में अश्रु आ गए, प्रहलाद जी को चाटने लग गए। क्योंकि शेर है ना, शेर प्यार कैसे करेगा, बच्चों को चाट करके प्यार करेगा। शेर का मुख लगा, प्रभु जैसी अवतार में वैसी लीला करेंगे। तो प्रभु ने देखा भक्तों के साथ तो बड़ा आनंद आता है, एक अवतार और लेंगे। अब भगवान ने अवतार लिया, राम अवतार हुआ। ये तो सत्य युग की बात थी। फिर त्रेता में राम अवतार हुआ। राम अवतार में भगवान ने बड़ा आनंद लिया भक्तों, अपने सखाओं के साथ बिल्कुल मित्रता का व्यवहार। कभी राजा नहीं शो करते थे अपने आप को, राम जी गुरुकुल में सबके साथ समान भाव से रहते थे, किसी के ऊपर अपना अहंकार प्रदर्शित नहीं करते थे। राम जी का बड़ा सुंदर आचरण था। लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी उन सब के मन में तो ये रहता था ना कि ये राजा का पुत्र है। इसीलिए कभी भगवान खेलते खेलते जैसे वो लोग आगे निकलने लगे ठाकुर राम जी से, जैसे भाग रहे हैं किसी जगह को पकड़ने जा रहे हैं छोटे होते गुरुकुल में, तो उनके सखा अगर आगे निकलते भी थे ना, राम जी पीछे पीछे दौड़ के आ भी रहे हैं, तो वो जानबूझ के धीरे हो जाते थे कि प्रभु हैं ये तो राजा का पुत्र, इसी को जिताएंगे। ऐसी अक्षय बुद्धि रहती थी। विभीषण जी को भगवान ने इतना तक बोल दिया, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरियु देह नहीं आन निहोरे। कितनी बड़ी बात बोली। जब विभीषण जी शरण में आए हैं तो भगवान ने अपने सेनापति सुग्रीव जी से पूछा कि दशानन रावण का भाई आया है, उसको क्या करना चाहिए, क्या पता आपकी नीति क्या कहती है। तो वहां पर वो कहते हैं नीति तो यही कहती है कि भाई शत्रु का भाई है, उसको रखना नहीं चाहिए, क्या पता भेद लेने आया हो। तो इसीलिए प्रभु उसको बांध देना चाहिए, शत्रु का भाई है। तो वहां पर बड़ा सुंदर वचन बोलते हैं प्रभु, कहते हैं जगमुहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमिषमहु देते। इस संसार में हे सखा सुग्रीव, इस संसार में जितने निशाचर हैं, जितने असुर हैं, पूरे ब्रह्मांडों अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जगमुहु सखा निशाचर जेते, जितने निशाचर हैं, लक्ष्मण हनि निमिषमहु देते। मैं तो क्या, मेरे तो जरूरत ही नहीं है, लक्ष्मण जी ही एक निमिष आंख झपकने की एक इकाई में ही उतने सारे दुष्टों का संहार कर सकते हैं, इतनी शक्ति लक्ष्मण जी में है। तो भगवान की तो जरूरत ही क्या है। तो मैं यहां पर रावण का वध करने के लिए या रावण से डर करके इसको बांधने के लिए नहीं आया हूं। जब विभीषण जी को अंदर ले आए तो बोलते हैं विभीषण जी को भगवान, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरु देह नहीं आन निहोरे। तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं विभीषण। मैं जो देह धारण करता हूं इसका मुझे कोई एहसान नहीं है कि मैं असुरों को मारने के लिए देह धारण करता हूं या कुछ और, बस तुम्हारे जैसे संतों के साथ, भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए मैं देह धारण करता हूं। और ऐसा कहते हुए प्रभु ने विभीषण जी को गले लगा लिया। लेकिन विभीषण जी जब भगवान गले लगा रहे हैं तो उन्होंने भी छाती चौड़ी करके ऐसे बाहें फैला करके भगवान को गले नहीं लगाया राम जी को, वो संकुचा गए, हमेशा संकुचा जाते हैं। क्यों? उनके हृदय में ऐश्वर्य बुद्धि है राम जी के प्रति। इसी प्रकार राम जी ने बड़े भक्तों के साथ मैत्री करी, सब करा, लेकिन वो आनंद आया नहीं। भगवान जब जाते समय कहते हैं लीला तो बड़ी लंबी है राम अवतार की, बड़ा दीर्घ काल तक राम अवतार रहा है त्रेता युग का, लेकिन भगवान को वो आनंद नहीं आया जो आना चाहिए था। भी आनंद नरसिंह अवतार से तो ज्यादा था, लेकिन अब भी आया नहीं उतना। फिर भगवान कहते हैं अभी समान भाव आया नहीं, समान भाव आने के लिए बिल्कुल इनके जैसा बन के आऊंगा। पर ग्वाला बन के आए भगवान द्वापर युग में, ग्वाला बन के आए कृष्ण। और देखो सखाओं के साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। उवाहो कृष्ण श्रीदाम न पराजिता, कहते श्रीदाम ने कृष्ण को पराजित कर दिया तो श्रीदाम कहते कृष्ण को चल अब तू घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा। तो कृष्ण घोड़ा बन जाते, श्रीदाम उसके ऊपर चढ़ जाता है। भांडीर वट की बड़ी सुंदर लीला है, भागवत जी में वर्णन है। और बलदेव जी जो है वो एक सखा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उससे पराजित हो जाते हैं। नहीं, बलदेव जी उसको पराजित कर देते, तो वो बलदेव जी को लेकर के चढ़ता है, लेकिन वो सखा नहीं था, वो असुर था। ऐसे बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन आता है। भगवान ने क्या किया, बिल्कुल समान भाव आ गया सखाओं के प्रति। लेकिन यहां पर जो सखा है भगवान के साथ बड़ा आनंद लेते हैं, वो उस तरह से नहीं है जैसे विभीषण जी सब कुछ आ जाते हैं। वो तो बोलते थे भगवान को, तुम ही कौन बड़ लो, तुम ही आमी सम। सख्या भगवान कहते सख्या शुद्ध सख्या करे, सखा शुद्ध सख्या करे, कंधे आरोहण। सखा शुद्ध सख्या भाव में मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं और मुझे क्या बोलते, तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही अमी सम, तुम कौन से बड़े हो, तुम तो हमारे समान ही हो। राम जी की माता कौशल्या ने कभी राम जी को बांधा,
कभी दंड दिया, कभी मारा गाल पे थप्पड़ अगर कोई शरारत करते? नहीं, कभी नहीं मारती, ऐश्वर्य बुद्धि रखती है। लेकिन यहाँ यशोदा मैया ने कितनी बार डांट फटकार लगाई है, गाली तो आराम से मुंह पे चढ़ी रहती थी हर समय, और एक बार तो बांध भी दिया था कृष्ण को। तो भगवान कहते हैं माता मोहे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। ये माता यशोदा मैया क्या करती है, पुत्र भाव में मेरा बंधन कर देती है, मुझे दाम बंधन लीला भगवान की, भगवान को रस्सी से बांध देती है। और अतिहीन ज्ञान, इसको ज्ञान नहीं है मेरा भगवान को पुत्र करके जाना है। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, मेरा लालन पालन करती है। लाला भूखा होगा, लाला उठ गया होगा, लाला को नींद नहीं आई, इस प्रकार से चिंता करती है हर समय। तो इतना भगवान आनंद लिया, लेकिन फिर भी हमारे जैसों को क्या मिला, बद्ध जीवों को? एक व्यक्ति ने अपने घर में बंद होकर के पार्टी कर ली, एंजॉय कर लिया, खूब बढ़िया माल खाया, सब अपने परिवार को खूब गिफ्ट दिए, ले लिए, एंजॉय कर लिया, रात को लाइटें बंद करके सो गए। बाद बेचारे पड़ोसी वड़ोसी सब देखते रह गए, हमें भी बुलाएंगे, किसी को बुलाया ही नहीं। तो यहां भगवान ने फिर सोचा कि एक अवतार और लेंगे, अब आनंद लेंगे पूरा, अब इस बार खुला रखेंगे सिस्टम। तो अब ये चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ है कलयुग में, जहां पर प्रभु ने क्या किया, पात्र अपात्र विचार नाही स्थान स्थान, कोई विचार नहीं किया, पात्र है कुपात्र है, स्थान का विचार नहीं किया, अस्थान का विचार नहीं किया। जेई जहां देखे तहां देहे प्रेम दान, जिसको जहां देखा उसको प्रेम प्रदान कर दिया। ये महाप्रभु जी का अवतार है, ये उनकी लीला है करुणा की। अब यहां पर दोनों तरफ से है, भक्तों को तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन प्रभु को भी आनंद आ रहा है, प्रभु को भी आनंद आ रहा है अपने भक्तों के साथ। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है ना, तो वो कुछ देता है, ये देखा जाता है संसार में भी, हम लोग देखते हैं, हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं तो किसी को कुछ देने की इच्छा होती है। हमारे घर में कोई हमारा रिश्तेदार मित्र आए और वो उसके साथ हमारा प्रेम और बढ़ जाता है, जब वो आता है, बातें करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, तो जब जाते समय उनको कुछ देने की इच्छा होती है, कुछ दे दें उठा करके घर से बढ़िया चीज उनको। ये एक स्वभाव है जीव का, क्योंकि जीव भी भगवान का अंश है। अब जब भगवान खुश होंगे तो वो क्या देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हैं, आज आनंद ले रहे हैं भक्तों के साथ, कीर्तन में आनंद आ रहा है, नृत्य में आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। सारे भक्त सब राम अवतार के, कृष्ण अवतार के, नरसिंह कूर्म, मत्स्य अवतार, जितने अवतार हुए सब अवतारों में जितने भक्त थे, जो जो भगवान को देख करके मोहित हो गए थे, सब भक्तों ने अवतार लिया है, महाप्रभु जी के परकर बन करके आए हैं, सभी खड़े हैं, सभी उनके अंतरंग परकर, बहिरंग परकर सब खड़े हैं, और यहाँ महाप्रभु सबके साथ आनंद ले रहे हैं। और सबको देख देख करके प्रभु की करुणा जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे माता को बच्चे को देखते ही स्तनों से दूध झरने लग जाता है ना, इतना वात्सल्य बढ़ जाता है माता का बच्चों को देख करके, छोटे बच्चे को देख करके, अपने पुत्र को देख करके। इसी प्रकार महाप्रभु है, भगवान है, करोड़ों माओं से भी ज्यादा उनके अंदर वात्सल्य है अपने जीव के प्रति। तो इसी लिए महाप्रभु यहां पर अपने भक्त को देखकर हंसते हुए कहने लगे, सारे भक्तों को देखकर कहने लगे हंसते हुए, मांग लो मांग लो। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं। मांग लो अर्थात मांग लो कौन कह सकता है, भिखारी कह सकता है किसी को मांग लो, जो स्वयं भीख मांगता है। हम सब भिखारी हैं, हम बड़े दाता बनते हैं। दाता कौन है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक भजन भी है, दाता तो एक राम जी है, कृष्ण है, दाता तो भगवान है भैया। हम दाता कहां से हो गए, दाता तो उसको बोलते हैं जो स्वयं देने वाला हो। हम कौन सी अपनी वस्तु देते हैं, हम किसी की वस्तु है जो किसी और को दे देते हैं, अगर देते भी हैं तो वो किसकी है वस्तु, सारी भगवान की है। तो दाता कौन है, भगवान है। इसीलिए भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं, तो ये बात समझ में आती है। अब यहां पर प्रभु कह रहे हैं मांग लो, और अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, और सारे भक्त सुख के सागर में प्रवाहित हो रहे हैं। यहां पर बता रहे हैं ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम विलास अचिंतनीय है, इसकी चिंता नहीं कर जा सकती कोई, इसको बुद्धि में नहीं ला सकता कि क्या प्रभु का प्रेम विलास है, कैसा प्रेम है प्रभु का। बस ये तो आनंद है। आनंद में जैसे एक बार कथा आती है कि बरसाना में एक झाड़ू मारने वाली को मेहतरानी बोलते हैं, जो कूड़ा करकट उठाते हैं, तो बोले मेहतरानी थी। तो एक व्यक्ति था वहां पे, बड़ा पंडित था, बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता था, वो किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। महाराज 6 महीने हुआ, 6 महीने चंद्रमा जी की गति रुक गई, ये हुआ वो हुआ। तो बड़ी लेवल पे वो दूसरा कह रहे नहीं 6 महीने 10 दिन हुआ। तो एक और आ गया, वो कह रहे नहीं 1 साल हुआ है। तो वो मेहतरानी खड़ी थी, तो वो बोली कि बाबा इतना झगड़ा क्यों करते हो, तुमको कहाँ पता कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। बोली जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए और उसके बाद जब वो उठे, उसको क्या पता वो कितने साल कोमा में रहा। इसी प्रकार यहां पर भगवान का जो प्रेम विलास है ये कैसा है, इसकी चिंता क्या कोई कर सकता है।
भगवान प्रेम में क्या देते हैं, क्या होता है वो प्रेम का आनंद, ये तो जो वो आनंद लेता है वही जानता है। जैसे कहते हैं ना भक्ति रस क्या है, भक्ति का स्वादन क्या है, बोले गूंगे का स्वाद है। गूंगे को अगर मीठा खिला दो तो उसको पूछो कैसा लगा तो वो कैसे बताएगा, नाचेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो बोले बता नहीं सकता, लेकिन आनंद बहुत आया उसको मीठा खा के। इसी प्रकार तो महाप्रभु ने एक ही क्षण में अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किया और दूसरे क्षण मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर के बाह्य चेतना प्रकट करते हुए क्रंदन करने लगे। अब दास भाव में आ गए, एकदम से रोने लग गए। अब दास भाव में आकर के सारे वैष्णवों के गले लगने लगे, उनको भाई भाई बंधु बंधु कह करके बुलाने लग गए। ऐसी माया फैलाई भगवान ने अपनी कि किसी को वास्तविकता का ही नहीं पता चल रहा। अभी तो थोड़ी देर पहले अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर दिया, मैं कृष्ण हूं, मैं नारायण हूं, मैं राम हूं, मैं तुम्हारे लिए मेरा अवतार हुआ है, ऐसे बोल रहे थे। अब कोई भी समझ ही नहीं पाया, दास के अतिरिक्त कोई उनके तत्व को नहीं समझ सकता। बता रहे हैं यहाँ पर, क्या दास के अतिरिक्त कोई उनके तत्व को समझ सकता है? और ऐसे चरित्र को देख करके सारे भक्त हंसने लगे कि देखो प्रभु कैसे कैसे कौतुक कर रहे हैं, अभी तो ऐसे कर रहे थे, अभी दास बन गए 1 मिनट में। और सभी कहने लगे कि नारायण अवतीर्ण हुए हैं, मतलब नारायण ही ऐसी लीला कर सकते हैं। और इस तरह से महाप्रभु कुछ देर एक सिंहासन के ऊपर विराजमान रहे, फिर आनंद में मूर्छित हो गए। और मूर्छित हो गए जब, तो शरीर में बिल्कुल प्राण ही नहीं रहे, संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर गए। और देख करके यह सब दृश्य जितने पार्षद थे भगवान के, जो भक्त थे, वो रोने लग गए। सारे भक्तों को लगा कि प्रभु ने शायद हम सबको छोड़ करके चल दिए आज, क्योंकि भगवान की लीला समझ में नहीं आ सकती, इतना आनंद बिखरा है आज। उनको लगा बस हो गया, इससे बड़ी हमारी औकात ही क्या है। तो सबको लगा कि छोड़कर चले गए। लेकिन फिर मन में विचार किया, अगर निष्ठुर भाव इस प्रकार से प्रभु ने प्रदर्शन किया, प्रभु ने इस बार, तो हम लोग भी इसी क्षण शरीर त्याग कर देंगे। सारे भक्तों ने एक मत होकर के ये विचार कर लिया मन में। और इस प्रकार की जब चिंता भक्त कर रहे हैं, और महाप्रभु सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ चूड़ामणि, सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानते हैं, अगला पिछला ऊपर निचला सब कुछ जानते हैं, महाप्रभु एकदम से बाह्य चेतना प्रकाशित करते हुए हरिध्वनि करने लगे। फिर हरि बोल करते उठ गए। और सारी भक्त मंडली आनंद कोलाहल में झूम उठी। पता नहीं कौन कहां विह्वल हो गया, सब आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार बता रहे हैं कि नवद्वीप में जहां महाप्रभु कौन है, वैकुंठ के नायक हैं, और प्रेम रस में विहार कर रहे थे, ऐसा अद्भुत आनंद होने लगा। नवद्वीप में ऐसा आनंद हो रहा है जहां वैकुंठ नायक श्री कृष्ण ही प्रेम रस में विहार कर रहे हैं, जो अन्य किसी भी अवतार में नहीं हुआ। कृष्ण अवतार में भी ब्रज लीला को छोड़कर उसके बाद तो बस लड़ाई झगड़े ही चलते रहे, ब्रज में भी बड़े असुर आए, लेकिन यहां महाप्रभु की लीला में कोई असुर का स्थान नहीं है भैया। अगर कोई असुर है भी तो उसको भी प्रेम दे दिया प्रभु ने गले लगा करके। तो ये कथा ही अलग है, ये अवतार ही अलग है प्रभु का। जिसकी इस अवतार में रुचि नहीं हुई, जिसको इसमें प्रेम नहीं हो, उसको तो अभागा है, उसको क्या मिला प्रेम हुई, उसको पता ही नहीं भगवान है क्या वस्तु। फिर जिसको भगवान को जानना है, भगवान का प्रेम जानना है, तो उसको महाप्रभु जी के बारे में जानना ही पड़ेगा। इस अवतार के लिए तो उसको आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बस वही रहेगा ऐश्वर्य बुद्धि। तो बता रहे हैं ग्रंथकार अंत में कि जो इन कथाओं को श्रवण करेंगे उनका मन भक्ति सहित महाप्रभु जी में लगा रहेगा। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन है, ये वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।